Assalamualaikum viewers, hope you all are fine and safe. Today's our topic is heme degradation. In this video, we will discuss how heme is degraded and is converted into different products and how these products eliminates from our body. So let's start this video. Okay, so basically as we know that after 120 days RBCs are degraded and how they degraded. बेसिकली हमारी बॉडी में एक सिस्टम नेचुरली प्रेजेंट है दैट इज़ द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम दैट प्रेजेंट थ्रू आउट आवर बॉडी वी हैव स्टडीड दैट मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट थ्रू आउट आवर बॉडी इन द लिवर इन स्किन में भी हमारे पास मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं, लिवर में हमारे पास मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं. इस तरह से हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस जो हैं वो डिफरेंट जगह पे मतलब पूरी बॉडी में फैले हुए हैं. इसी तरह से जो भी हमारे पास कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो रहा है बेसिकली वो लंग्स के थ्रू लंग्स में जा रहा है, लिवर में एंटर हो रहा है, स्किन के थ्रू एंटर हो रहा है, तो ये मैक्रोफेजेस जो हैं ये उनको डिग्रेड कर देंगे. ठीक है, जैसे ही हमारे पास फॉरेन पार्टिकल को डिग्रेड कर रहे हैं इसी तरीके से हमारे पास एक पूरा सिस्टम है दैट इज मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम. ये जो है वो आरबीसी को भी डिग्रेड कर देगा. आफ्टर 120 डेज जो है वो आरबीसी रिसाइकल होते हैं एंड डिग्रेड होकर रिसाइकल होते हैं. मतलब 120 डेज के बाद आरबीसी का लाइफ साइकिल इतना है 120 डेज. आरबीसी जो है वो 120 डेज मतलब हमारी बॉडी में रहेंगे, देन वो डिग्रेड हो जाएंगे. उसके बाद हमारे पास न्यू आरबीसी की सिंथेसिस होगी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डिग्रेडेशन किस तरह से होगी. ओके, जो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट स्टेप है हीम डिग्रेडेशन का वो क्या है कि हमारे पास हीम जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में एंड NADP दैट इज न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीम किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो गया है. दिस बिलीवर्डिन इज बेसिकली ग्रीन इन कलर और ठीक है, दिस बिलीवर्डिन इज बेसिकली ग्रीन इन कलर है. एज ए रिजल्ट जब भी हमारे पास रिएक्शन हुआ है हीम ऑक्सीजनेज एंड NADP की प्रेजेंस में हमारे पास हीम बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो गया है एंड आयरन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुए हैं. ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी मतलब एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि आरबीसी जो है वो डिग्रेड होता है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है. सो अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो रहा है और आगे बिलीरुबिन किन चीज़ों में कन्वर्ट होकर हमारे पास जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है. तो फर्स्ट स्टेप बेसिकली क्या हो गया, हीम से हमारे पास बिलीवर्डिन बन गया है जो कि ग्रीन इन कलर है. देन हमने क्या देखना है कि बिलीवर्डिन किस तरह से हमारे पास बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो रहा है. ओके जी, सो दिस इज़ आवर सेकंड स्टेप. इन दिस स्टेप बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट हो गया है, बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो गया है. सिंपली इसकी रिडक्शन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ द बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम में एंड द बिलीरुबिन जो हमारे पास बना है वो रेड इन कलर है और बिलीवर्डिन किस कलर में था, ग्रीन इन कलर में था. बेसिकली ये जो बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन है दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज बाइल पिगमेंट्स. ठीक है, देन हम आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि किस तरह से आगे बिलीरुबिन जो है वो सर्कुलेट कर रहा है हमारे पास ब्लड में. ओके, सो बेसिकली हमारे पास बिलीरुबिन की हमने अभी सिंथेसिस देखी है कि वो किस तरह से बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट हुआ. देन हमने क्या देखना है कि जो बिलीरुबिन है ये हमारे पास प्लाज्मा में स्लाइटली सॉल्युबल है, मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है प्लाज्मा में. तो बेसिकली या इनसॉल्युबल नहीं है प्लाज्मा में. तो एल्ब्यूमिन इसके साथ बाइंड कर जाएगी जो कि हमारे पास एल्ब्यूमिन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगी और एल्ब्यूमिन इसको अपने साथ बाइंड करके लिवर में ले जाएगी. ठीक है, जहाँ पे इसकी फर्दर रिएक्शन होगी. ये जो एल्ब्यूमिन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स बनाए ना ये इसको अपने साथ किस में लेके जाएगी, ब्लड से लिवर में चला जाएगा. ये इस तरह से बिलीरुबिन लिवर में एंटर हो जाएगा. देन लिवर में जो है इसके फर्दर रिएक्शन होंगे. ठीक है, वो क्या रिएक्शन होता है वो हम देख. ओके, सो बेसिकली हमारे पास ये एल्ब्यूमिन बिलीरुबिन को अपने साथ बाइंड करके लिवर में ले गया है. अब देन लिवर में इसने एंटर होना है. ठीक है, देन ये हमारे पास जब ये लिवर में एंटर होगी तो एल्ब्यूमिन और बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन हो जाएगा. बिलीरुबिन जो है वो हेपेटोसाइट्स यानी लिवर सेल्स में जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एंटर होगी. ठीक है, देन दिस बिलीरुबिन जो है वो हमारे पास किसके साथ बाइंड कर जाएगी, इंट्रासेलुलर प्रोटीन दैट इज लिगाइंडिन प्रोटीन है उसके साथ ये जाके लिवर में बाइंड कर जाएगी. इस प्रोटीन के साथ ये हेपेटोसाइट्स में जाके बाइंड करेगी. देन हमारे पास क्या होगा, जब ये इसके साथ बाइंड करिए देन हमारे पास एक कॉन्जुगेशन रिएक्शन होगा. उस कॉन्जुगेशन रिएक्शन में क्या है कि सो बेसिकली लिवर में हमारे पास कॉन्जुगेशन रिएक्शन होगा. उसमें हमारे पास क्या होगा कि बिलीरुबिन जो है वो लिवर में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ कंबाइन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ द यूराइडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूक्रोनिसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में. और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगी बिलीरुबिन. दिस बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड इज नॉन एज द कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. ठीक है, जब हमारे पास बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज हो जाते हैं ना तो इट इज़ उसके लिए इजी हो जाता है, मतलब वो इजीली बाइल में एक्सक्रीट होकर लिवर से रिमूव हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास बिलीरुबिन जो है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में नहीं चेंज हुआ है देन वो बाइल में सिक्रीट नहीं होगा, मतलब कि वहीं पे उसकी एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा. ये हम पढ़ेंगे आगे की कंडीशन. ये जॉन्डिस में आता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे पास बिलीरुबिन जो है वो लिवर से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज नहीं हो पा रहा है तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है एंड वो जॉन्डिस कॉज करता है. ठीक है, हमारे पास
कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन गया। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो इजीली बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और किसके अंदर चला जाएगा, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होकर गट एंड इंटेस्टाइन में हमारे पास ये मूव करेगा। तक हमने क्या चीज़ पढ़ी है कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो बाइल में एक्सक्रीट होगा, बाइल में ये एक्सक्रीट होगा। देन हमारे पास क्या होगा, ये गट में मूव करेगा। गट में बेसिकली हमारे पास कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि इसको हाइड्रोलाइज एंड रिड्यूस कर देंगे इनटू द यूरोबिलिनोजन। ठीक है, यूरोबिलिनोजन में ये हाइड्रोलाइज एंड रिड्यूस हो गया है। देन हमारे पास क्या है कि कुछ फर्दर बैक्टीरिया इसको अब फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे इनटू द स्टर्कोबिलिन एंड दिस स्टर्कोबिलिन जो है वो फीसेस में को ब्राउन कलर मतलब जो फीसेस का जो ब्राउन कलर है वो बिकॉज ऑफ दिस स्टर्कोबिलिन। ठीक है, सम ऑफ द यूरोबिलिनोजन वो स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हो गया है एंड दैट गिव फीसेस इट्स कैरेक्टराइज्ड ब्राउन कलर। ठीक है, जो हमारे पास यूरोबिलिनोजन की अमाउंट है वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएगी गट एंड इंटेस्टाइन में। ठीक है, एंड वो रीएब्जॉर्ब होके कहाँ पे चली जाएगी, पोर्टल ब्लड में एंटर हो जाएगी एंड देन वो अगेन मतलब वो सारी रिसाइकल हो जाएगी। ठीक है, वो अगेन यूरोबिलिनोजन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। इस तरह से फिर से हमारे पास यूरोबिलिनोजन बनेगा एंड देन वो स्टर्कोबिलिन और फिर से कुछ अमाउंट उसकी एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस तरह से वो रिसाइकल होती रहेगी। देन उसके अलावा हमारे पास कुछ जो यूरोबिलिनोजन है वो किधर मूव कर जाएगा, टूवर्ड्स किडनीज वो मूव करेगा एंड किडनीज बेसिकली उसको क्या करेंगे, उसको यूरोबिलिन में चेंज कर देंगी। यूरोबिलिन बेसिकली एक हमारे पास येलोइश पिगमेंट है जो कि हमारे पास यूरिन में एक्सक्रीट होगा। यूरिन का जो येलो कलर है वो बिकॉज ऑफ दिस यूरोबिलिन। ठीक है, देन हमारे पास ये एक डायग्राम जो है वो लिपिनकॉट में बनी हुई है जिसमें आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, मतलब एक स्टेप्स की फॉर्म में जो भी हमने हीम डिग्रेडेशन को डिस्कस किया इसमें एक्सप्लेन किए हुई है। फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो बेसिकली जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं वो मेजर सोर्स किसके हैं, हीम प्रोटीन्स की हैं। और हम डिग्रेडेशन भी किसकी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम हीम प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन और हीम की डिग्रेडेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो अब हमारे पास आरबीसीज आपको एक ब्लड वेसल में नजर आई हुए हैं वो उनकी हमने ब्रेक डाउन पढ़नी है। ठीक है, अब वो किस तरह से ब्रेक डाउन करें, वही जैसे हमने स्टार्ट किया था मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम में जो हमारे पास मैक्रोफेज है जो कि पर्टिकुलरली इन द लिवर एंड स्प्लीन है उसको वो ब्रेक डाउन करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन वाला एक स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, वो उसको ग्रीन पिगमेंट बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड देन द ग्रीन पिगमेंट बिलीवर्डिन इन द प्रेजेंस ऑफ द बिलीवर्डिन रिडक्टेज वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। देन थर्ड स्टेप में देखिए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो ब्लड से एल्बुमिन के थ्रू वो लिवर में ट्रांसपोर्ट हुआ है। जब हमारे पास मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, इसी तरह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लिवर में ट्रांसपोर्ट हुआ है। लिवर में बिलीरुबिन इज टेकन अप बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाय द लिवर एंड वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो गया है। किस तरह से, ग्लूकोनिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स उसके साथ ऐड हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द यूडीपी ग्लूकोनिसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, देन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन गया। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द बाइल एंड द इंटेस्टाइन। फिफ्थ स्टेप ये है कि वो इजीली सिक्रीट हो जाएगा। देन इन द इंटेस्टाइन ग्लूकोनिक एसिड इज रिमूव्ड बाय द बैक्टीरिया, द रिजल्टिंग बिलीरुबिन इज कन्वर्टेड इनटू द बिलीरुबिन है। ठीक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंटेस्टाइन में हमारे पास या गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करें। वो किस तरह से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि उसमें जो ग्लूकोनिक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको रिमूव कर देंगे एंड उसको यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, अब सेवंथ स्टेप देखें, सम ऑफ द यूरोबिलिनोजन इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द गट एंड एंटर द पोर्टल सिस्टम। कुछ जो हमने क्वांटिटी पढ़ी थी यूरोबिलिनोजन की वो एब्जॉर्ब हो रही है और वो पोर्टल सिस्टम में ही एंटर हो रही है। क्यों ये पोर्टल सिस्टम में एंटर हो रही है, बिकॉज ये पार्टिसिपेट्स इन द एंटायरो हेपेटिक यूरोबिलिनोजन साइकिल में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, वाइल सम ऑफ द, ये 9 पॉइंट देखें, इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द किडनी, जो कि ये यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाती है और वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, और सम हमने पढ़ा है कि वो किसके अंदर एक स्टर्कोबिलिन में चेंज हो जाती है जो कि फीसिस को उसका कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर किसकी वजह से है, स्टर्कोबिलिन की वजह से है। ये 10th पॉइंट में हम उन्होंने बताया हुआ कि यूरोबिलिनोजन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया टू